दिल्ली एनसीडी एकीकरण होने के बाद किस तरह से काम करेगा, एकीकरण की क्या प्रक्रिया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पूर्व चेयरपर्सन लता गुप्ता जी हैं। लता जी, ये बताइए कि एकीकरण के बाद नगर निगम किस तरह से काम करेगा और पहले के 3 नगर निगमों से अगर तुलना की जाए एकीकरण नगर निगम की, तो कितना फर्क मानती है? निश्चित तौर पर निगम का एकीकरण जिस दिशा में ये काम हो रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर निगम काम करता है, वो है कि निगम एक सेवा की संस्था है और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं मिल पाए, इस दिशा में निगम काम करता है। जिस उद्देश्य को लेकर निगम का बंटवारा किया गया था, जिस समय बंटवारा हुआ, बिना प्लानिंग के, बिना किसी रोड मैप तैयार किए निगम को विभाजित कर दिया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि जिस उद्देश्य को लेकर दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं मिले, वो नहीं मिल रही थी। कर्मचारी वेतन के लिए परेशान था, लोगों तक स्वच्छता साफ सफाई नहीं हो पा रही थी गली मोहल्लों के अंदर। चूँकि वेतन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं बार बार हड़ताल की तरफ कर्मचारी जा रहे थे। इसी बात को लेकर केंद्र सरकार ने इंटरव्यू करते हुए निगम की ओर देखा और उसे फिर से एकीकृत करने का यह कार्य करने जा रहा है। अगर बात की जाए तो आपने जब एमसीडी का बंटवारा हुआ तब भी आपने नगर निगम में काम किया, जब एक एमसीडी थी तब भी आपने काम किया। दोनों वक्त में क्या बदलाव देखा आपने? दोनों समय में क्या बदलाव रहा? देखिए, जब निगम एकीकृत थी तब निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या कभी नहीं आई कि निगम का कर्मचारी परेशान है वेतन को लेकर। बराबर कर्मचारियों को वेतन मिल रहा था, बराबर क्षेत्र में काम चल रहा था, जो जन जन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही थी। लेकिन फिर भी 2012 से 2017 के बीच हमने निगम को चलाया, सबने बहुत अच्छे तरीके से, ट्राइफर्गेशन के बाद भी। लेकिन 2012 के बाद 2013 में जब से श्रीमान केजरीवाल जी का पदार्पण हुआ राजनीति के अंदर, उन्होंने जिस प्रकार से राजनीति को एक गंदी राजनीति का अखाड़ा इस दिल्ली को बना दिया, जिसके कारण बार बार निगम के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण वो निगम का पैसा बार बार रोक रहे थे। मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी कि निगम हर 5 वर्ष के बाद एक वैल्यूएशन कमेटी बैठती है और वो यह देखती है कि निगम ने किस प्रकार से निगम में सुधार किया। उस वैल्यूएशन कमेटी की 3rd वैल्यूएशन कमेटी के आधार पर जो निगम को मिलना था बजट, वो नहीं दिया केजरीवाल जी ने। 4th वैल्यूएशन कमेटी के आधार पर भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। यानी 3rd से लेकर अब तक जितनी भी वैल्यूएशन कमेटी बैठी, उन्होंने जो बजट रिलीज करने के लिए दिल्ली सरकार को कहा, उन्होंने अब तक दिल्ली सरकार ने करीब 13,000 करोड़ रुपया निगम को नहीं दिया, जिसके कारण निगम में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ गई और जनता के साथ साथ, मतलब जब निगम में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी परेशान होंगे सैलरी को लेके, तो निश्चित तौर पर नीचे भी वह रूप दिखाई देगा। लेकिन अगर लता जी बात की जाए तो मकसद तो यही था कि एमसीडी को 3 भागों में बांटा जाए ताकि बेहतर काम हो सके, दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। लेकिन 3 एमसीडी होने के बावजूद भी दिल्ली की जनता को वो सुविधाएं नहीं मिली जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। तो क्या आपको लगता है कि अब एकीकरण के बाद दिल्ली की जनता को वो सुविधाएं मिलेंगी जिसकी लिए दिल्ली की जनता इंतजार कर रही थी? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि निगम को जिस प्रकार से बांटा गया, निगम की पावर को खत्म किया गया। निगम की पावर थी एक मेयर, एक स्टैंडिंग कमेटी, एक कमिश्नर। अब दिल्ली के अंदर क्या है कि 3 अलग पॉलिसी तैयार हो रही है किसी भी विषय को लेकर। तब अब निगम की पावर है होगी। जैसा कि आपने कहा कि ट्राइफर्गेशन के बाद आप देखिए जिस मानसिकता से वर्तमान दिल्ली सरकार काम कर रही है, वो इस चीज को कहीं उनके अंदर इस प्रकार की संवेदना है ही नहीं
कि एक सफाई कर्मचारी, उसको घर में 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, उसका घर कैसे चल रहा होगा। और मैंने जैसा कि सबसे पहले कहा कि निगम एक सेवा की संस्था है, ना कि प्रॉफिटेबल कोई एजेंसी। इस भाव को लेकर मुझे लगता है कि केंद्र ने उस भाव को समझा और तब उन्होंने इंटरव्यू किया, और अब निगम एक होकर निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल बनेगा और निगम एक सुंदर तरीके से काम करेगा। तो यानी आप ये मानते हैं कि अब दिल्ली में 3 पॉलिसी नहीं होगी नगर निगम की, एक पॉलिसी होगी, एक विजन होगा और एक ही पॉलिसी के तहत दिल्ली की जनता को सुविधाएं मुहैया होंगी। निश्चित तौर पर मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि ये जो बार बार केजरीवाल सरकार निगम का पैसा रोक रही थी, उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वो जिस उद्देश्य से लेकर ये कर रहे थे कि निगम कहीं ना कहीं ये परेशान होगी, जनता परेशान होगी और वह इस चीज़ के कारण उनकी तरफ वोटिंग करेगी। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ, एक विज़न होगा, एक पावर होगी और दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए निगम कार्य करेगी। अच्छा, ये बताइए, क्या बजट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? 3 एमसीडी थी तो उस समय क्या बजट था, और जब 1 एमसीडी होगी तो क्या बजट होगा? बिल्कुल। अब जब आप ये देखिए कि निगम के अंदर एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक होगा, जो खर्चा 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा था वो खत्म होगा। इसी प्रकार से कमिश्नर्स, 3 कमिश्नर, उनकी सैलरी एक कमिश्नर होगा। इसी प्रकार से स्टाफ, कितने एचओडी अलग अलग विभागों के जो एचओडीज थे वो कम होंगे, तो स्टाफ भी कम होगा, सैलरी भी कम होगी, मतलब खर्चा कम होगा। और एक मैनेज करते हुए मुझे लगता है कि निगम बजट को मैनेज करते हुए इसको आगे अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। जैसे यूनिफाइड कॉरपोरेशन के समय निगम का बजट 8,000 करोड़ का था और ट्राइफर्गेशन के बाद सीधा ये 4,000 करोड़ बढ़ गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सैलरीज पर। तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं इसमें अंतर आएगा और वह पैसा जनता, दिल्ली की जनता के सुख सुविधाओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए खर्च किया जाएगा। तो आपने देखा, हमारे साथ पूर्व चेयरपर्सन लता गुप्ता जी थी, जिन्होंने बताया कि जब एमसीडी को 3 भागों में बांटा गया तब एमसीडी का जो खर्चा है वो बढ़ गया था, और जब एमसीडी 1 थी तब खर्चा कम था। और उन्हें उम्मीद है कि अब जब एमसीडी 1 हो रही है तो फिर खर्चा कम होगा और इनकम ज़्यादा होगी, तभी सभी कर्मचारियों को समय से सैलरी मिल पाएगी। इसके अलावा जो दिल्ली की जनता है उसे मूलभूत सुविधाएं भी मिल पाएंगी।